फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने ही पहली बार एक भारतीय के तौर पर सेना की कमान संभाली थी। सन 1953 में रिटायर होने के बाद भी वह एक्टिव थे। 15 जनवरी सन 1949 की तारीख भारत के लिए बेहद अहम मानी जाती है। दरअसल किसी भी देश की संप्रभुता और अखंडता को बचाए रखने के लिए सेना का बहुत बड़ा योगदान होता है। 15 जनवरी को हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन ब्रिटिश शासन ने पहली बार भारतीय सेना को कमान सौंपी थी। इसी दिन कमांडर इन चीफ का पद भारतीय अधिकारी को मिला था। सेना दिवस की बात हो और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पद लिया था। वह आजाद भारत के पहले भारतीय 5 स्टार रैंक सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने एक बार पाकिस्तान को अपने बेटे के साथ अन्य युद्ध बंदियों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आज भारतीय सेना को दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना माना जाता है। के.एम. करियप्पा का जन्म 28 जनवरी सन 1900 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था। पहले विश्व युद्ध के दौरान वह ब्रिटिश सेना में प्रशिक्षण लेकर एक्टिव हुए थे। सन 1942 में वह कर्नल बने। सन 1986 में 86 साल की उम्र में उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। सन 1947 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी वह पश्चिमी कमान के चीफ थे। सन 1953 में रिटायर होने के बाद भी वह सेना के सहयोग में तत्पर रहते थे। साल 1993 में 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। के.एम. करियप्पा ने एक बार पाकिस्तान से कह दिया था कि उनके बेटे के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि अन्य युद्ध बंदियों के साथ वह करता है। दरअसल 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के आखिरी दिन फील्ड मार्शल करियप्पा के बेटे स्क्वाड्रन लीडर के.सी. करियप्पा ए.एस. सहगल और कुक्के सुरेश के साथ पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई बमबारी करने गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से विमान पर हमला कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर करियप्पा हिम्मत नहीं हारे और वे दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते रहे। आखिर में उनका विमान भी गोलियों का शिकार हुआ और वह खुद पाकिस्तानी इलाके में जा गिरे। उनके गिरने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि के.सी. करियप्पा ने केवल अपना नाम और रैंक बताया था। उन्होंने अपने पिता का जिक्र नहीं किया। बावजूद इसके पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान जब इस बात का उनको पता चला तो उन्होंने रेडियो से घोषणा करवा दी कि के.एम. करियप्पा के बेटे को पकड़ा गया है। अगर वे चाहें तो उनके बेटे को छोड़ा जा सकता है। इस पर फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अपना 2 टूक जवाब भिजवा दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे के साथ भी वही व्यवहार किया जाए जो कि अन्य युद्ध बंदियों के साथ किया जाएगा। अगर छोड़ना ही है तो सभी युद्ध बंदियों को छोड़ना होगा। इसके कुछ दिनों के बाद के.सी. करियप्पा के साथ अन्य युद्ध बंदियों को भी छोड़ा गया था। ऐसे थे भारत के फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। कोडान मदप्पा करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जो कि जनरल के.एम. करियप्पा का पूरा नाम था। ब्रिटिश शासन के 200 साल बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर दी गई थी। करियप्पा को कीपर के नाम से पुकारा जाता था। करियप्पा की वजह से ही लेह भारत का हिस्सा बना। करियप्पा का हिंदी बोलने में हाथ थोड़ा तंग था, इसीलिए लोग अक्सर उन्हें ब्राउन साहब कहकर पुकारते थे। फील्ड मार्शल करियप्पा की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल बी.के. सिंह बताते हैं, उन दिनों एक गांव से गुजरते हुए करियप्पा ने देखा कि कुछ पठान औरतें अपने सिर पर पानी से भरे बड़े बड़े बर्तन लेकर जा रही हैं। पूछताछ के बाद पता चला कि उन्हें रोज 4 मील दूर दूसरे गांव से पानी लेने जाना पड़ता है। करियप्पा ने तुरंत उनके गांव में कुआं खुदवाने का आदेश दिया।
पठान उनके इस काम से इतना खुश हुए कि उन्होंने उन्हें खलीफा कहना शुरू कर दिया। नवंबर 1947 में करियप्पा को सेना के पूर्वी कमान का प्रमुख बनाकर रांची में तैनात किया गया, लेकिन 2 महीने के अंदर ही जैसे ही कश्मीर में हालत खराब हुई, उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल डडली रसेल के स्थान पर दिल्ली और पूर्वी पंजाब का GOC इन चीफ बनाया गया। उन्होंने ही इस कमान का नाम पश्चिमी कमान रखा। उन्होंने तुरंत कुलवंत सिंह के स्थान पर जनरल थिमैया को जम्मू कश्मीर फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया। लेह जाने वाली सड़क तब तक नहीं खोली जा सकती थी जब तक भारतीय सेना का जोजिला, द्रास और कारगिल पर कब्जा नहीं हो जाता। ऊपर के आदेशों की अवहेलना करते हुए करियप्पा ने वही किया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज लेह भारत का हिस्सा नहीं बना होता। उनकी बनाई गई योजना के तहत भारतीय सेना ने पहले नौशेरा और झंगर पर कब्जा किया और फिर जोजिला, द्रास और कारगिल से भी हमलावरों को पीछे धकेल दिया। कमांडर का पद संभालने के बाद करियप्पा ने नौशेरा का दौरा किया। यहां उस वक्त 50 पैराशूट ब्रिगेड का नियंत्रण था। उन्होंने ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान से कहा कि वो उनसे एक तोहफा चाहते हैं। जब उस्मान ने पूछा कि वो तोहफे में क्या लेना चाहेंगे, तो करियप्पा का जवाब था कि वो चाहते हैं कि वो कोट पर कब्जा करें। उस्मान ने इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बाद में जब कबायलियों ने नौशेरा पर हमला किया तो उसकी रक्षा में कोट पर भारतीय सैनिकों के नियंत्रण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसी दौरान जीप से श्रीनगर से उड़ी जाते समय ब्रिगेडियर बोगी सेन ने करियप्पा को सलाह दी कि जीप से झंडे और स्टार प्लेट हटा लिए जाएं, ताकि दुश्मन उनकी जीप को पहचान कर स्नाइपर फायर ना करा सके। मेजर जनरल BK सिंह बताते हैं कि करियप्पा ने यह कहते हुए इस सलाह को मानने से इनकार कर दिया था कि इससे उनके सैनिकों के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा। जब वो देखेंगे कि उनके कमांडर ने डर की वजह से अपनी जीप से झंडे हटा लिए हैं। बोगी सेन का अंदेशा सही निकला। उनकी जीप पर फायर आया, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी। लौटते समय भी उनकी जीप पर फिर फायर किया गया, जिससे उसका एक टायर फट गया, लेकिन करियप्पा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक और अवसर पर टिथवाल के दौरे के दौरान KM करियप्पा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक पहाड़ी पर चढ़ गए, जिस पर कबायली नजर रखे हुए थे। उनके वहां से हटने के कुछ मिनटों के भीतर ही जहां वो खड़े हुए थे, उस स्थान पर तुप का एक गोला आकर गिरा। बाद में करियप्पा ने हंसते हुए कहा, दुश्मन के गोले भी जनरल का सम्मान करते हैं। इसी अभियान के दौरान ही एयर कमोडोर मेहर सिंह पुंछ में हथियारों समेत डकोटा विमान उतारने में सफल हो गए। वो भी रात में। कुछ समय बाद उन्होंने लेह में भी डकोटा उतारा, जिस पर जनरल थिमैया सवार थे। करियप्पा ने न सिर्फ मेहर सिंह को महावीर चक्र देने की सिफारिश की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यह सम्मान उन्हें मिले भी। अजीब बात यह थी कि वायुसेना को अपने ही अफसर को महावीर चक्र देना पसंद नहीं आया और इसके बाद उन्हें कोई पदोन्नति नहीं दी गई। सन 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री रहे बलदेव सिंह ने उस समय ब्रिगेडियर के पद का काम कर रहे नाथू सिंह को भारत का पहला कमांडर इन चीफ बनाने की पेशकश कर दी थी। करियप्पा की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी अपनी किताब फील्ड मार्शल KM करियप्पा हिज लाइफ एंड टाइम्स में लिखते हैं, नाथू सिंह ने विनम्रतापूर्व इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि वरिष्ठ होने के कारण करियप्पा का उस पद पर दावा अधिक बनता था। नाथू सिंह के बाद राजेंद्र सिंह जी को भी ये पद देने की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने भी करियप्पा के सम्मान में उस पद को स्वीकार नहीं किया। तब जाकर 4 दिसंबर सन 1948 को करियप्पा को सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया। उस समय करियप्पा की उम्र थी 49 साल। ब्रिटिश शासन के 200 साल बाद पहली बार किसी भारतीय को भारतीय सेना की बागडोर दी गई थी। 15 जनवरी सन 1949 को करियप्पा ने इस पद को ग्रहण किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। करियप्पा का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने भारतीय सेना को राजनीति से दूर रखा। शायद यही कारण था कि उन्होंने INA के सैनिकों को भारतीय सेना में लेने से इनकार कर दिया।
उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भारतीय सेना राजनीति से अछूती नहीं रह सकेगी। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो भारतीय सेना राजनीति से अछूती नहीं रह सकेगी। अनुशासन का पालन करने में करियप्पा का कोई सानी नहीं था। यही कारण था कि उनके नजदीकी दोस्त भी उनसे आजादी लेने में थोड़े झिझकते थे। मेजर जनरल बीके सिंह अपनी किताब लीडरशिप इन इंडियन आर्मी में लिखते हैं, एक बार श्रीनगर में जनरल थिमैया, जो उनके साथ दूसरे विश्व युद्ध और कश्मीर में साथ काम कर चुके थे, उनके साथ एक ही कार में बैठकर जा रहे थे। थिमैया ने सिगरेट जलाकर पहला कस ही लिया था कि करियप्पा ने उन्हें टोका कि सैनिक वाहन में धूम्रपान करना वर्जित है। थोड़ी देर बाद आदतन जनरल थिमैया ने एक और सिगरेट निकाल ली, लेकिन फिर करियप्पा की बात को याद करते हुए वापस पैकेट में रख दिया। करियप्पा ने इसको नोट किया और ड्राइवर को आदेश दिया कि वो कार रोके ताकि थिमैया सिगरेट पी सके। एक बार पाकिस्तानी सैनिकों ने भी अपने हथियार नीचे किए। भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म होने के बाद करियप्पा भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने भारत पाकिस्तान सीमा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सीमा पार कर नो मैन लैंड में प्रवेश कर लिया था। नंदू करियप्पा अपने पिता की जीवनी में लिखते हैं, उन्हें देखते ही पाकिस्तानी कमांडर ने आदेश दिया कि वो वहीं रुक जाएं, वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी। भारतीय सीमा से किसी ने चिल्लाकर कहा, ये जनरल करियप्पा हैं। ये सुनते ही पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपने हथियार नीचे कर लिए। उनके अफसर ने आकर जनरल करियप्पा को सैल्यूट किया। करियप्पा ने पाकिस्तानी सैनिकों से उनका हालचाल पूछा और यह भी पूछा कि उन्हें अपने घर से चिट्ठियां मिल रही हैं या नहीं। करियप्पा का हिंदी भाषा बोलने में हाथ थोड़ा तंग था, इसीलिए लोग अक्सर उन्हें ब्राउन साहब कहकर पुकारते थे। दरअसल वो अंग्रेजी में सोचा करते थे। आजादी के तुरंत बाद करियप्पा को सीमा के पास सैनिकों को संबोधित करना था। वो उनसे कहना चाह रहे थे कि अब देश आजाद है, आप और हम भी आजाद हैं। लेकिन करियप्पा ने कहा, इस वक्त आप मुफ्त, मुल्क मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। करियप्पा परिवार नियोजन के बहुत पक्षधर थे। एक बार अमृतसर में फैमिली वेलफेयर सेंटर में सैनिकों की पत्नियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, माताओं और बहनों, हम चाहता है कि आप 2 बच्चा पैदा करो, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। शायद करियप्पा यह कहना चाह रहे थे कि आपके 2 बेटे होने चाहिए, उनमें से एक परिवार के साथ रहे और दूसरा भारतीय सेना का हिस्सा बने। फील्ड मार्शल करियप्पा हमेशा अच्छे कपड़े पहनते थे। डिनर में वो हमेशा काले रंग के सूट या बंद गले में दिखाई देते थे। वो हमेशा डिनर के समय कपड़े बदलते थे, चाहे वो अपने घर में अकेले डिनर कर रहे हों। उनकी बेटी नलिनी बताती है, एक बार उन्होंने एक अमेरिकी डिप्लोमेट को रात्रि भोजन पर बुलाया। उस मेहमान को करियप्पा के ड्रेस कोड का पता नहीं था। वो सादी कमीज पहनकर घर पहुंच गए। मेरे पिता ने मडकेरी के ठंडे मौसम का बहाना देकर उन्हें अपना कोट पहनने के लिए मजबूर किया, तब जाकर वो खाने की मेज पर बैठे। करियप्पा अपनी सनक के लिए भी मशहूर थे, और वो भी एक नहीं कई। उदाहरण के लिए उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई अपनी वर्दी की कमीज की आस्तीनों को मोड़े। नंदू करियप्पा बताते हैं, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने उन्हें कभी आधी आस्तीन की कमीज या बुशर्ट में देखा हो। बुशर्ट को बहुत हिकारत से मैटरनिटी जैकेट कहा करते थे। कोई खेल खेलते समय भी उनकी गर्दन में हमेशा एक स्कार्फ बंधा होता था। हमारे यहां खाने पर आने वाला हर शख्स और उससे अपेक्षा की जाती थी कि वो सूट पहनकर आए। दूसरे अगर किसी ने अपने कोट के बटन खोल रखे हैं तब भी वो बुरा मान जाते थे। 15 जनवरी सन 1986 को वो सेना दिवस की परेड के लिए दिल्ली आए हुए थे। परेड के बाद उस समय के सेना अध्यक्ष जनरल के सुंदर जी ने घोषणा की कि सरकार ने जनरल करियप्पा को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया है। उनके बेटे एयर मार्शल नंदू करियप्पा बताते हैं, जिस दिन यह कार्यक्रम होना था उस दिन उनके दाहिने पैर की छोटी उंगली में बहुत दर्द था। उन दिनों घर पर वो बाएं पैर में जूता और दाहिने पैर पर चप्पल पहनकर काम करते थे। हम सबने उन्हें सलाह दी, राष्ट्रपति भवन के समारोह में वो जूता ना पहने, लेकिन वो हमारी कहां सुनने वाले थे। उन्होंने हमेशा की तरह
अपने नोकदार जूते पहने और तो और जब वो राष्ट्रपति से अपना फील्ड मार्शल का बेटन लेने गए तो उन्होंने वॉकिंग स्टिक का भी इस्तेमाल नहीं किया। राष्ट्रपति के एडीसी ने उन्हें सहारा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे भी स्वीकार नहीं किया। उस समय उनकी उम्र थी 87 साल। ये पूरा समारोह करीब 10 मिनट चला, लेकिन इस दौरान करियप्पा खड़े रहे, हालांकि उनके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। नमन है भारत के ऐसे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को। जय हिंद, जय भारत।